ध्यान से समझ लो, इस टाइप के सवाल आजकल एनडीए में पूछे जाने लगे हैं। द इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज रियल एज एक्जैक्टली 4 सोल्यूशन, एक्जैक्टली 1 सोल्यूशन, एक्जैक्टली 2 सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। समझो जरा चीजों को, यहाँ रूट दे रखा है, रूट देके इस सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलती है। इसका मतलब ये हो जाएगा, जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड में x माइनस 3 है, दूसरे साइड में x माइनस 3 है, इसलिए x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कंसीडर करेंगे। अब जरा दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो ये बन जाता 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ओवरऑल जब सॉल्व करना जाएंगे सबको इक्वेशन के एक ही साइड में लेकर के आएंगे तो ये बन जाता 2x स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस हो जाता तो ये बन जाता 7x, 5 में से 9 गया तो ये बन जाता मेरे भाई -4 इज इक्वल टू 0। क्या ये मिड टर्म स्प्लिट हो रहा है? क्या हम इसे मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं? देखिए जरा, 4 दूनी 8 चाहे तो मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। इसे लिख देते 2x स्क्वायर, इसे लिख देते 2x स्क्वायर, और हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरे में से अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाता है x प्लस 4। इधर पूरे में से अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x की दो वैल्यूज बन के आ रही हैं। एक x की वैल्यू आ रही है 1/2 और एक x की वैल्यू आ रही है कितनी, -4। अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है। ये -4 है, ये 1/2 है। हमने स्टार्टिंग में ये कन्फिगर कर लिया था क्या कि x कभी भी 3 से छोटा नहीं हो सकता, 3 से बड़ा ही होना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन।